नतीजों और ग्रोथ के आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और एमडी संजय कुमार साहब जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले आपके नेट प्रॉफिट ग्रोथ की ही बात करते हैं। जो फर्स्ट हाफ की हम बात करें तो वो 14% रहा है, जबकि आपकी जो गाइडेंस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे FY25 के लिए वो 25 से 30% की है। तो क्या इसमें कोई बदलाव आप करने वाले हैं, और अगर नहीं करने वाले हैं तो वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप इस आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि इस तरह के जो आप लक्ष्य, बड़े लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उस तरह की ग्रोथ मुमकिन है आने वाले वक्त में? देखिए, अगर आप हमारा रेवेन्यू ग्रोथ देखें इस क्वार्टर में, तो रेवेन्यू ग्रोथ हमारा अच्छा था, लेकिन आपने जैसा कि कहा, हमारी पैट में जो मार्जिन है और ग्रोथ है वो थोड़े से सबड्यूड थे किसी वन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, जिसका साइज भी अच्छा था। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट नंबर की ग्रोथ देखें पैट में, तो हम मानते हैं कि 20-25% की ग्रोथ एब्सोल्यूट पैट नंबर्स में आनी चाहिए। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स में थोड़ा सा प्रेशर है, और हम लोग 9%, मे बी माइनस डेल्टा, बट क्लोज टू 9% विल कंटिन्यू टू मेंटेन। हम लोग, हमें उम्मीद है कि ओवरऑल पूरे साल की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो हमें ऐसी कोई उसमें हमें भय नहीं है, कोई डर नहीं। बिल्कुल संजय जी। तो अगला सवाल हमारा थोड़ा ऑर्डर बुक रिलेटेड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि Q2 में ही अगर बात करें तो ऑर्डर बुक की साइज आपकी कुछ 5,250 करोड़ की नज़र आ रही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में टोटल ऑर्डर बुक लगभग कितनी रही है? साथ ही साथ आने वाले क्वार्टर में, इनफैक्ट ये फाइनेंशियल ईयर में, कितना ऑर्डर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अभी तक हम लोग ने रफली 1300 प्लस नंबर्स, 1300 करोड़ प्लस के नंबर्स अभी तक हमको मिले हैं नए ऑर्डर्स के तौर पे, और हम मानते हैं कि ये मोमेंटम हमारा जारी रहेगा, और इससे बेहतर सेकंड हाफ में हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो 2500 से 3,000 करोड़ तक की टोटल नए ऑर्डर्स हमें आने की उम्मीद है, अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये है फिलहाल नज़रिया, ख़ासतौर पे कारोबार को लेकर और ऑर्डर बुक को लेकर। लेकिन एक चीज़ और सर मैं समझना चाहता हूँ, ख़ासतौर पे निगाहें जो हैं वो कवच ऑर्डर पर टिकी हुई हैं। तो ज़रा उसके बारे में अपडेट दीजिए, और कब जो है इन ऑर्डर्स की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, कवच के टेंडर्स आने शुरू हो गए हैं, और पहला एक टेंडर हो चुका है जिसमें हमने कुछ एप्रीहेंशंस की वजह से रिस्क नहीं लिया था, और हमने उस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन अभी अगले हफ्ते भी एक टेंडर होने वाला है, और उसमें हम लोग बिड कर रहे हैं, और हमारे पार्टनर के साथ जो थोड़े बहुत गलतफहमियां हमको थी कि उनका प्रोडक्ट तैयार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस पर हमने एक पूरा फुल रिव्यू किया है, और अभी हमें विश्वास है कि इसीलिए हम उनके साथ ही जा रहे हैं। और जहाँ तक ऑर्डर आने की बात है तो मे बी अगले क्वार्टर में ऑर्डर्स आने शुरू होने चाहिए। इस साल करीब 1,000 प्लस करोड़ के नए टेंडर्स कवच में अभी जो ड्यू हैं, वो इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करते हैं तो हैं। तो इस वर्ष में भी कुछ टेंडर्स अगले साल फाइनल होंगे, लेकिन हम लोग करीब 20% के आसपास की उम्मीद, टोटल जो ये ऑर्डर टेंडर्स हैं उनमें से उम्मीद करते हैं कि रियल्टर को मिलने चाहिए। बिल्कुल संजय। तो एक आखिरी सवाल डेटा सेंटर बिजनेस रिलेटेड है। तो हम ये जानना चाहते हैं, क्या ये बिजनेस से, सेगमेंट से कंट्रीब्यूशन आना शुरू हुआ है रेवेन्यू के लिए? साथ ही साथ क्या ये सेगमेंट प्रॉफिटेबल है? अगर नहीं तो कब तक इसे प्रॉफिटेबल होता हुआ देख सकते हैं? डेटा सेंटर का बिजनेस शुरू से ही प्रॉफिटेबल है, और अभी अगर आप देखेंगे तो हमारी जो H1 की जो हमारी नंबर्स हैं पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। करीब 50 करोड़ की रेवेन्यू हमारी डेटा सेंटर बिजनेस से हमारे फर्स्ट हाफ में आई है। और एज डेटा सेंटर्स की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ समय लगने वाला है, क्योंकि उसमें अभी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करने हैं। तो अगले 1.5-2 सालों में
एज डेटा सेंटर की मार्केट भी हमें क्लियरली दिखने लगेगी, और जो कि है, बट अभी डिमांड्स बहुत स्लो है, और हमें उम्मीद है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में कुछ नंबर्स हमको एज डेटा सेंटर से दिखेंगे। डेटा सेंटर के बारे में, और जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर बिजनेस कोई चैलेंज नहीं है हमको। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए भी।